स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है और यह कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। मिलाकर रख देगा। देवा का पूरा साम्राज्य आज से उसी का होगा। पूरा शहर कांप जाता था, जिसे मारने की हिम्मत पुलिस तक नहीं कर पाई। उसका कटा हुआ सिर लेकर एक आदमी खुद पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अभी बाकी है, क्योंकि यही आदमी कभी उस गैंगस्टर का सबसे बड़ा फैन हुआ करता था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसने अपने ही हीरो को मौत के घाट उतार दिया, और आखिर इस सिर के पीछे कौन सा ऐसा राज छिपा है जो पूरे शहर की किस्मत बदलने वाला है। आज की फिल्म है कि द डेविल, जिसकी कहानी में एक के बाद एक ऐसे ट्विस्ट है जो आपको आखिर तक स्क्रीन से हटने नहीं देंगे। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए सीधे कहानी शुरू करते हैं। साल 1980, एक पिता अपने बेटे के साथ बाजार से लौट रहा होता है। दोनों ऑटो में बैठते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद एक तेज रफ्तार ट्रक ऑटो को जोरदार टक्कर मार देता है और दोनों की वही दर्दनाक मौत हो जाती है। लेकिन यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, क्योंकि इसके बाद पूरे शहर में एक एक करके रहस्यमय हत्याएं शुरू हो जाती है। कोई ऐसा था जो अपने दुश्मनों का नामो निशान मिटा रहा था। इसी बीच कहानी हमें ले जाती है रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर सुरप्पा के पास, जहां घर में शादी की खुशियां चल रही होती है। तभी कुछ पुलिस अधिकारी वहां पहुंचते हैं और बताते हैं कि सुरप्पा के पुराने साथी एक एक करके मारे जा रहे हैं। सीएम के आदेश पर अब उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। यह सुनते ही सुरप्पा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह घबरा कर सिर्फ इतना कहते हैं, वो वापस आ गया। लेकिन आखिर वो कौन है? इस सवाल का जवाब देने के बजाय सुरप्पा एक पुराना धारदार रामदा उठाते हैं और उसे देखते हुए कहते हैं कि यह कोई साधारण हथियार नहीं, इसी हथियार से एक इंसान ने कभी बड़े बड़े अपराधियों का अंत किया था। उस इंसान का नाम था कालिदास, एक ऐसा योद्धा जो अन्याय के सामने कभी नहीं झुका। और वहीं से शुरू होती है इस कहानी की असली जंग। साल 1975, पूरे शहर पर एक ही नाम खौफ था, देवा। कुश्ती के अखाड़े से लेकर सड़कों तक उसकी ताकत जो चुनौती देने वाला कोई नहीं था। जिसे चाहता उसे पीट देता, जिसे चाहता जिंदा नहीं छोड़ता। उसका सबसे भरोसेमंद साथी था काबी। दोनों इलाकों के आतंक का राज चला रहे थे। देवा को रोकने के लिए पुलिस अधिकारी सुरप्पा एक चाल चलते हैं। वह कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं और उसी की आड़ में कुछ खोखार हत्यारों को देवा के पीछे लगा देते हैं। लेकिन योजना पूरी तरह उल्टी पड़ जाती है। देवा अकेले ही उन सभी हथियारों का सफाया कर देता है और फिर उनमें से एक का कटा हुआ सिर उठाकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। सुरप्पा की आंखों में आंख डालकर वहां सिर्फ एक बात कहता है कि मेरे रास्ते में मत आना, वरना अगला सिर तुम्हारा होगा। यही से कहानी और खतरनाक मोड़ लेती है। कहानी अब हीरो पर कालिदास पूरे मोहल्ले का सबसे सीधा साधा इंसान था। अखाड़े के उस्ताद भी उसे बेहद पसंद करते थे। परिवार में उसका बड़ा भाई धर्म और 2 बहनें थी। चारों मिलकर खुशी खुशी जिंदगी जी रहे थे। भाई में छोटी छोटी नोकझोंक होती थी, लेकिन प्यार भी उतना ही था। उधर शहर का एक बड़ा बिजनेसमैन अपनी फैक्ट्री के मजदूरों का हक मार रहा था। मजदूर विरोध करते हैं, लेकिन उनकी बात सुनने के बजाय पुलिस लाठीचार्ज और गोली चलाने की तैयारी कर लेती है। तभी विधायक अनप्पा वहां पहुंचते हैं। वह पुलिस को रोकते हैं और बिजनेसमैन को साफ चेतावनी देते हैं, 3 दिन के अंदर मजदूरों की पूरी मांग पूरी करो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ कालिदास का बड़ा भाई धर्म एक ईमानदार स्कूल टीचर था। स्कूल की टूटी हुई छत की मरम्मत कराने के लिए वहां अनप्पा से मिलता है। एहसान की जगह वहां सरकारी नियमों के तहत ही काम करवाना चाहता है। उसकी ईमानदारी देखकर अनप्पा भी प्रभावशाली। कालिदास अपने केरोसिन की दुकान संभाल रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात लक्ष्मी से होती है। पहली नज़र में कालिदास उसे पसंद करने लगता है, लेकिन अगले ही पल समझ जाता है कि वहाँ लड़की का गुस्सा उसके तेवर से भी ज़्यादा खतरनाक है। लक्ष्मी तेल लेने आती है। कालिदास गलती से थोड़ा कम तेल दे देता है और बस लक्ष्मी पूरी दुकान सिर पर उठा लेती है। घबराहट में कालिदास उसकी तारीफ कर देता है। मज़ेदार बात यह है कि लक्ष्मी को अपनी तारीफ सुनना सबसे ज़्यादा पसंद था। यही दोनों की नोकझोंक शुरू हो जाती है।
कुछ दिन बाद लक्ष्मी कालिदास से फिल्म की 2 टिकट बुक कराने को कहती है तो कालिदास मना करने की कोशिश करता है, लेकिन लक्ष्मी उसे धमकी देती है कि अगर टिकट नहीं दिलाई तो वहाँ सबके उसके बड़े भाई धर्म से उसकी सारी शिकायत कर देगी। भाई का नाम सुनते ही कालिदास की बोलती बंद हो जाती है। मजबूरी में वहाँ टिकट खरीद कर देता है। टिकट देते हुए वहाँ थोड़ा हीरो बनने की ये मेरा वादा है।
शहर कांप जाता था, जिसे मारने की हिम्मत पुलिस तक नहीं कर पाई। उसका कटा हुआ सिर लेकर एक आदमी खुद पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अभी बाकी है, क्योंकि यही आदमी कभी उस गैंगस्टर का सबसे बड़ा फैन हुआ करता था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसने अपने ही हीरो को मौत के घाट उतार दिया, और आखिर इस सिर के पीछे कौन सा ऐसा राज छिपा है जो पूरे शहर की किस्मत बदलने वाला है। आज की फिल्म है कि द डेविल, जिसकी कहानी में एक के बाद एक ऐसे ट्विस्ट है जो आपको आखिर तक स्क्रीन से हटने नहीं देंगे। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए सीधे कहानी शुरू करते हैं। साल 1980, एक पिता अपने बेटे के साथ बाजार से लौट रहा होता है। दोनों ऑटो में बैठते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद एक तेज रफ्तार ट्रक ऑटो को जोरदार टक्कर मार देता है और दोनों की वही दर्दनाक मौत हो जाती है। लेकिन यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, क्योंकि इसके बाद पूरे शहर में एक एक करके रहस्यमय हत्याएं शुरू हो जाती है। कोई ऐसा था जो अपने दुश्मनों का नामो निशान मिटा रहा था। इसी बीच कहानी हमें ले जाती है रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर सुरप्पा के पास, जहां घर में शादी की खुशियां चल रही होती है। तभी कुछ पुलिस अधिकारी वहां पहुंचते हैं और बताते हैं कि सुरप्पा के पुराने साथी एक एक करके मारे जा रहे हैं। सीएम के आदेश पर अब उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। यह सुनते ही सुरप्पा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह घबरा कर सिर्फ इतना कहते हैं, वो वापस आ गया। लेकिन आखिर वो कौन है? इस सवाल का जवाब देने के बजाय सुरप्पा एक पुराना धारदार रामदा उठाते हैं और उसे देखते हुए कहते हैं कि यह कोई साधारण हथियार नहीं, इसी हथियार से एक इंसान ने कभी बड़े बड़े अपराधियों का अंत किया था। उस इंसान का नाम था कालिदास, एक ऐसा योद्धा जो अन्याय के सामने कभी नहीं झुका। और वहीं से शुरू होती है इस कहानी की असली जंग। साल 1975, पूरे शहर पर एक ही नाम खौफ था, देवा। कुश्ती के अखाड़े से लेकर सड़कों तक उसकी ताकत जो चुनौती देने वाला कोई नहीं था। जिसे चाहता उसे पीट देता, जिसे चाहता जिंदा नहीं छोड़ता। उसका सबसे भरोसेमंद साथी था कावी। दोनों इलाकों के आतंक का राज चला रहे थे। देवा को रोकने के लिए पुलिस अधिकारी सुरप्पा एक चाल चलते हैं। वह कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं और उसी की आड़ में कुछ खोखार हत्यारों को देवा के पीछे लगा देते हैं। लेकिन योजना पूरी तरह उल्टी पड़ जाती है। देवा अकेले ही उन सभी हथियारों का सफाया कर देता है और फिर उनमें से एक का कटा हुआ सिर उठाकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। सुरप्पा की आंखों में आंख डालकर वहां सिर्फ एक बात कहता है कि मेरे रास्ते में मत आना, वरना अगला सिर तुम्हारा होगा। यही से कहानी और खतरनाक मोड़ लेती है। कहानी अब हीरो पर कालिदास पूरे मोहल्ले का सबसे सीधा साधा इंसान था। अखाड़े के उस्ताद भी उसे बेहद पसंद करते थे। परिवार में उसका बड़ा भाई धर्म और 2 बहनें थी। चारों मिलकर खुशी खुशी जिंदगी जी रहे थे। भाई में छोटी छोटी नोकझोंक होती थी, लेकिन प्यार भी उतना ही था। उधर शहर का एक बड़ा बिजनेसमैन अपनी फैक्ट्री के मजदूरों का हक मार रहा था। मजदूर विरोध करते हैं, लेकिन उनकी बात सुनने की बजाय पुलिस लाठीचार्ज और गोली चलाने की तैयारी कर लेती है। तभी विधायक अनप्पा वहां पहुंचते हैं। वहां पुलिस को रोकते हैं और बिजनेसमैन को साफ चेतावनी देते हैं, 3 दिन के अंदर मजदूरों की पूरी मांग पूरी करो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ कालिदास का बड़ा भाई धर्म एक ईमानदार स्कूल टीचर था। स्कूल की टूटी हुई छत की मरम्मत कराने के लिए वहां अनप्पा से मिलता है। एहसान की जगह वहां सरकारी नियमों के तहत ही काम करवाना चाहता है। उसकी ईमानदारी देखकर अनप्पा भी प्रभावशाली। कालिदास अपने केरोसिन की दुकान संभाल रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात लक्ष्मी से होती है। पहली नज़र में कालिदास उसे पसंद करने लगता है, लेकिन अगले ही पल समझ जाता है कि वहाँ लड़की का गुस्सा उसके तेवर से भी ज़्यादा खतरनाक है। लक्ष्मी तेल लेने आती है। कालिदास गलती से थोड़ा कम तेल दे देता है और बस लक्ष्मी पूरी दुकान सिर पर उठा लेती है। घबराहट में कालिदास उसकी तारीफ कर देता है। मज़ेदार बात यह है कि लक्ष्मी को अपनी तारीफ सुनना सबसे ज़्यादा पसंद था। यही दोनों की नोकझोंक शुरू हो जाती है। कुछ दिन बाद लक्ष्मी कालिदास से फिल्म की 2 टिकट बुक कराने को कहती है, तो कालिदास मना करने की कोशिश करता है, लेकिन लक्ष्मी उसे धमकी देती है कि अगर टिकट नहीं दिलाई तो वहाँ उसके बड़े भाई धर्म से उसकी सारी शिकायत कर देगी। भाई का नाम सुनते ही कालिदास की बोलती बंद हो जाती है। मजबूरी में वह टिकट खरीद कर देता है।
टिकट देते हुए वहाँ थोड़ा हीरो बनने की कोशिश करता है और कहता है कि वैसे भी किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लगता, लेकिन लक्ष्मी उसकी बात को पूरी तरह नज़रअंदाज कर देकर वहाँ अपनी सहेली के साथ थिएटर चली जाती है। बेचारा कालिदास वहीं खड़ा रह जाता है। तभी उसकी नज़र उस स्थान पर पड़ती है जिसे वहाँ अपना सबसे बड़ा आदर्श मानता है, देवा। अपने साथी के साथ उसी थिएटर में फिल्म देखने आया था। यहीं से कहानी एक 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 नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाती है। देवा को सामने देखकर कालिदास की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहाँ अपने हीरो से बात करना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। देवा भी अपनी साथी सत्यवती का पूरा ख्याल रखता था। बारिश शुरू होते ही उसने खुद छाता पकड़कर उसे थिएटर के अंदर पहुंचाया। थिएटर में सभी लोग फिल्म देखने में व्यस्त थे, लेकिन कालिदास की नज़रें सिर्फ देवा पर टिकी थी। तभी अचानक कुछ हथियारबंद घुस गए। उन्होंने देवा की आंखों में मिर्च पाउडर फेंक दिया और चारों तरफ से हमला कर दिया। सत्यवती मदद के लिए कावी को पुकारती रही, लेकिन वह बाहर था। अपने हीरो को पिटता देखकर कालिदास बेचैन हो गया। सामने हथियार बंद गुंडे थे, इसलिए वह सीधे लड़ नहीं सकता था। तभी उसने दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपने सिर पर कोल्ड ड्रिंक की बोतल फोड़ दी और सत्यवती से भी ऐसा कहा कि सत्यवादी ने तुरंत बोतल देवा के सिर पर तोड़ी। पानी उसकी आंखों में गया और मिर्ची साफ हो गई। बस अब असली तबाही शुरू हुई। उसी वक्त काबी भी अपने आदमियों के साथ अंदर पहुंच गया। देवा ने सिर्फ एक आदेश दिया, दरवाज़ा बंद कर दो, कोई जिंदा बाहर नहीं जाना चाहिए। इसके बाद देवा ने एक एक करके सभी गुंडों को बेरहमी से सफाया कर दिया। कालिदास अपने हीरो का यहाँ खतरनाक रूप देखकर भी बड़ा फैन बन गया, लेकिन लक्ष्मी यहाँ सब देखकर पूरी तरह डर चुकी थी। लड़ाई खत्म होने के बाद देवा बाहर निकलने लगा। कालिदास की नज़र जमीन पर पड़े रामदाव और छाते पर गई। उसने हथियार नहीं उठाया, बल्कि छाता उठाकर सत्यवती के सिर पर तान दिया ताकि वह बारिश में ना भीगे। उधर देवा बारिश में अपना चेहरा धो रहा था। कालिदास दौड़कर आया और अपने हाथों से पानी उठाकर उसके सिर पर डालने लगा। देवा मुस्कुराया और प्यार से उसके गाल पर हाथ रख दिया। यही एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिससे संकेत मिलता है कि देवा और कालिदास का कोई पुराना रिश्ता जरूर है। देवा वहाँ से चला गया, लेकिन कालिदास के लिए यहाँ पर ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा बन गया। अगले दिन बाजार में लक्ष्मी फिर से उसे परेशान करने लगी। इस बार कालिदास ने उसका पीछा किया और देख लिया कि वहाँ चोरी छिपे परफ्यूम लगाकर एक बोतल चुरा रही है। अब बाजी पलट चुकी थी। कालिदास ने सबके सामने उसकी चोरी पकड़ ली और बोला, अब यहाँ बात दुकानदार को बतानी पड़ेगी। इस बार लक्ष्मी बोलती बंद हो गई। वहाँ धीरे धीरे से यहाँ नोकझोंक दोनों के बीच प्यार में बदलने लगी। कुछ समय बाद कालिदास अपने उस्ताद के साथ अखाड़े में बैठा था। तभी देवा अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँचा। अपने हीरो को देखकर कालिदास फिर खुशी से उछल पड़ा और दौड़कर उसकी गाड़ी का दरवाज़ा खोलने चला गया। हावी ने कालिदास को देवा के पास जाने से रोक दिया, लेकिन कालिदास को बिल्कुल बुरा नहीं लगा। वह देवा की तारीफ करते हुए बोला कि देवा जैसा पहलवान पूरे शहर में दूसरा नहीं है। उस्ताद ने मजाक में देवा को अखाड़े में उतरने का न्योता दे दिया। देवा ने चुनौती स्वीकार की और कुछ ही सेकंड में सामने वाले पहलवान को हरा दिया। लेकिन तभी कालिदास सभी के सामने बोल पड़ा, यहाँ जीत सही नहीं है। आपने ऐसा दाम लगाया है जो कुश्ती के नियमों के खिलाफ है। यह सुनते ही देवा के आदमी भड़क उठे, लेकिन देवा मुस्कुरा दिया। उसने कहा, अगर ऐसा है तो तुम मेरे साथ लड़ो। यहाँ सुनकर कालिदास की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने पहले देवा के पैर छुए, फिर मुकाबला शुरू करा और सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि पहले ही दाव में कालिदास ने देवा को पटकनी दे दी। अखाड़े में सन्नाटा छा गया। देवा के आदमी गुस्से में कालिदास पर टूट ही वाले थे, लेकिन देवा ने उन्हें रोक दिया। यहाँ सिर्फ एक खेल था। इसके बाद पूरा अखाड़ा तालियों से गूंज उठा। लोग फूल बरसाने लगे, खींचने लगे और देखते ही देखते पूरे शहर में खबर फैल गई कि देवा को कोई नहीं हरा सका, उसे कालिदास ने हरा दिया। लेकिन यह बात काव्य को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इधर शहर का बड़ा बिजनेसमैन मुख्यमंत्री के पास पहुंचा हुआ चाहता था कि आने वाले चुनाव में देवा को टिकट मिले। मुख्यमंत्री हंसते हुए बोले, जो पहलवान कुश्ती हार गया वहाँ चुनाव क्या जीतेगा। देवा पूरे आत्मविश्वास से बोला, बस एक ही मौका दीजिए, जीत कर दिखाऊंगा। इसी बीच पुलिस अफसर सुरप्पा को भी पता चल गया कि कालिदास ने देवा को हरा दिया है। उन्होंने तुरंत कालिदास को थाने बुलाया। कालिदास तो खुशी से ढोल नगाड़ों के साथ थाने पहुंच गया। सुरप्पा ने पूछा, सच बताओ, क्या तुमने देवा को हराया? तो कालिदास ने गर्व से पूरी कुश्ती समझा दी।
लेकिन अगले ही पल सुरप्पा ने ऐसी बात कही जिसके उसके होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि तुम्हें देवा को मारना होगा, बाकी सब कानून हम संभाल लेंगे। यहाँ सुनकर कालिदास के पैरों तले से जमीन खिसक गई। जिस इंसान को वहाँ अपना भगवान मानता था उसी को मारने की बात हो रही थी। उसने बिना एक पल गंवाए साफ मना कर दिया, तो ऐसी बात दोबारा मत कहिएगा। देवा बुरा इंसान नहीं है। सुरप्पा उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कालिदास कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। उल्टा पुलिस को ही देवा से दूर रहने की सलाह देकर वहाँ से चला गया। कहानी फिर वर्तमान में लौटती है। एक पुलिस अधिकारी पूछता है कि आप जिस कालिदास की बात कर रहे हैं लोग उसे भैरव क्यों कहते हैं। सुरप्पा बताते हैं कि भैरव कोई साधारण इंसान नहीं था। लोग कहते हैं कि वहाँ अकेला 100 लोगों के बराबर था। फिर वहाँ एक एक और चौंकाने वाला राज खोलते हैं। भैरव और कालिदास के रगों में एक ही खून है बहता था। बस फर्क इतना सा रहता था कि कालिदास इस शहर में यहाँ सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं, लेकिन इस रहस्य का जवाब कभी नहीं मिलता। कहानी एक बार फिर फ्लैशबैक में लौटती है, जहाँ देवा पैसों से भरा बैग लेकर सीधे अनप्पा के घर पहुंचता है। उसका मकसद साफ था, अनप्पा चुनाव छोड़ दे। लेकिन इससे पहले कि अनप्पा कुछ बोलते धर्म बीच में आ जाता है। वहाँ देवा से कहता है कि डरा कर चुनाव नहीं जीते जाते, मेरा दोस्त चुनाव भी लड़ेगा और जीतेगा भी। यह सुनकर देवा के आदमी भड़क जाते हैं, लेकिन देवा उन्हें रोक देता है। अनुप्पा उसी बैग में रखे सारे पैसे आग में फेंक देता है। देवा मुस्कुरा कर कहता है कि मैं हीरो नहीं विलन हूँ, और वहाँ से चला जाता है। उधर कालिदास पूरे दिल से देवा का चुनाव प्रचार करने लगता है। गांव गांव घूमकर पर्चे बांटता है, यहाँ तक कि पोस्टर पर वो अपनी फोटो भी देवा के साथ छपा देता है। यही बात काव्य को चुभने लगती है। लगता है कि अब लोग देवा से ज़्यादा कालिदास को पहचानने लगे। जब धर्म को यहाँ पता चलता है तो वहाँ कालिदास पर भड़क जाता है। वहाँ कहता है कि जिस इंसान का तू साथ दे रहा है उसके हाथ कई बेगुनाहों के खून से रंगे। कालिदास चुप हो जाता है, लेकिन फिर भी देवा पर उसका भरोसा नहीं टूटता। अगले दिन काव्य का आदमी कालिदास से एक ड्रम केरोसिन मांगता है। कालिदास खुश हो जाता है। उसे लगता है कि आज फिर से देवा मुलाकात होगी। वहाँ केरोसिन लेकर काव्य के अड्डे पर पहुँच जाता है। वहाँ पूछता है कि इतना केरोसिन किस लिए। काव्य हंसकर अखबारों के ढेर की तरफ इशारा करता है, इन्हें जलाना है। कालिदास बिना सोचे आग लगा देता है, लेकिन अगले ही पल अंदर से किसी इंसान की चीख सुनाई देती है। असल में एक पत्रकार को उन्हीं अखबारों के नीचे बांधकर छिपाया गया था। वही पत्रकार जिसने खबर छापी थी कि कालिदास ने देवा को कुश्ती में हरा दिया। कालिदास उसे बचाना चाहता, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। उसकी आंखों के सामने वह पत्रकार जिंदा जल जाता है, और काव्य खड़े खड़े यहाँ तमाशा देखता रहता है। इधर लक्ष्मी कालिदास के लिए परफ्यूम खरीद कर लौट रही होती है। रास्ते में काव्य उसके साथ बदतमीजी भी करता है। रोते हुए लक्ष्मी सारी बात कालिदास को बताती है। कालिदास कहता है कि मैं देवा में शिकायत करूंगा, लेकिन जैसे ही लक्ष्मी देवा को बुरा कहती है तो कालिदास तुरंत उसे रोक देता है। देवा के बारे में एक शब्द मत बोलना। यहाँ सुनकर लक्ष्मी का दिल टूट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि कालिदास देवा के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। अगले दिन काव्य फिर लक्ष्मी को परेशान करता है। इस बार लक्ष्मी चुप नहीं रहती है। वहाँ सबके सामने देवा और काव्य दोनों को खरी खोटी सुना देती है। बस इतना सुनते ही काव्य का गुस्सा फट जाता है। सबके सामने लक्ष्मी पर हाथ उठा देता है। काव्य सबके सामने लक्ष्मी के लंबे बाल काट देता है। पूरा मोहल्ला यहाँ देखकर सन्न रह जाता है। उसी रात कालिदास उसके लिए गजरा लेकर आता है, लेकिन जैसे ही वहाँ लक्ष्मी को देखता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पड़ोसी घुट पूरी घटना बता देते हैं। यही पहली बार कालिदास के अंदर का गुस्सा फूट पड़ता है। वह उसी वक्त लक्ष्मी को लेकर सीधे देवा के घर पहुंच
भी रास्ता रोकता उसे कालिदास से धक्का देकर आगे बढ़ता जाता है। देवा के सामने पहुंचकर वह कहता है कि लक्ष्मी मेरी होने वाली पत्नी है, तुम्हारे आदमी ने उसके साथ गलत किया है, उसे सजा मिलनी चाहिए। उसी समय वहाँ मुख्यमंत्री और बड़ा बिजनेसमैन भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री कालिदास को देखकर पूछते हैं कि यहाँ कौन है। जवाब मिलता है कि यही वहाँ आदमी है जिसने कुश्ती में देवा को हराया था। मुख्यमंत्री मुस्कुराकर देवा से कहते हैं कि सिर्फ ताकत होना काफ़ी नहीं होता, उसे संभालना भी आना चाहिए। यह बात देवा के अहंकार पर सीधे चोट करती है। अब देवा का गुस्सा फट पड़ता है। वहाँ कालिदास से कहता है कि तू मुझसे इंसाफ मांग रहा है या मुझे हुक्म दे रहा है। फिर वहाँ अपने आदमियों को आदेश देता है कि 24 घंटे के अंदर इसके पूरे परिवार के सिर मेरे सामने होने चाहिए। यह सुनते ही कालिदास के होश उड़ जाते हैं। देवा के पैरों में गिरकर अपने परिवार की भीख मांगता है, लेकिन इस बार देवा का दिल बिल्कुल नहीं पिघलता। आखिरी उम्मीद लेकर कालिदास सत्यवती के पास जाता है। वह कहता है कि उस दिन मैंने आपकी जान बचाई थी, आज मेरे परिवार को बचा लीजिए। लेकिन सत्यवती ठंडे लहजे में जवाब देती है, 24 घंटे में 2 घंटे निकल चुके हैं, अभी तक भागे क्यों नहीं, और उसे वहाँ से निकलवा देती है। बेबस कालिदास सीधे सुरप्पा के पास पहुँचता है। सुरप्पा साफ मना कर देते हैं, अगर उस दिन मेरी बात मान ली होती तो आज यहाँ दिन नहीं देखना पड़ता। अब कालिदास समझ चुका था कि मौत किसी भी वक्त उसके घर पहुंच सकती है। वहाँ परिवार से झूठ बोलता है कि चाचा की तबीयत खराब है और सबको शहर छोड़ने के लिए तैयार करता है, लेकिन तभी उसके चाचा खुद घर पहुंच जाते हैं। झूठ वही पकड़ लिया होता है। धर्म गुस्से में स्कूल के लिए निकल जाता है। कालिदास उसे बचाने के लिए पीछे दौड़ पड़ता है, लेकिन स्कूल पहुंचते ही देवा के गुंडे हंसने लगते हैं। भाई को बचाने आ गया, लेकिन तेरी बहन परीक्षा देने गई है, उसे कौन बचाएगा। यह सुनते ही कालिदास के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह पागलों की तरह बहन की तरफ दौड़ पड़ता है। उधर उसकी छोटी बहन आखिरी परीक्षा देने निकल चुकी थी। कालिदास उसे रोकना चाहता था, लेकिन वह नहीं मानी। परीक्षा केंद्र के बाहर देवा के गुंडे पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। कालिदास को देखते वह मुस्कुरा और बोले, 24 घंटे में 12 घंटे खत्म हो चुके, अब तुम्हारे परिवार में कोई जिंदा नहीं बचेगा। यहाँ सुनते ही कालिदास के होश उड़ जाते हैं। वहाँ दौड़ता हुआ अपनी दूसरी बहन के कॉलेज पहुँचता है। अब हर चेहरा दुश्मन जैसा दिखने लगता था। वह किसी को भी अपनी बहन के पास नहीं आने देता। आखिरकार वह पूरी सच्चाई बता देता है, लेकिन बहन हंसते हुए कहती है, तुम्हें फिल्मों का ज़्यादा असर हो गया है। अब कालिदास समझ चुका था कि उसे अपने परिवार को अकेले ही बचाना होगा। रात होते ही कुछ साधु उसके घर आते हुए वहाँ उन्हें भी देवा के आदमी समझ लेता है, लेकिन साधु सिर्फ उसके माथे पर तिलक लगाकर चले जाते हैं। उसी वक्त 24 घंटे पूरे हो जाते हैं। आसमान में तेज बिजली कड़कने लगती है। घर के अंदर धर्म धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहा था। जैसे जैसे वहाँ पढ़ता जाता है, वैसे वैसे कालिदास के अंदर कोई सोया हुआ योद्धा जागने लगता है। तभी उसके हाथ में वही रहस्यमय राम दाम आ जाता है। बस हथियार हाथ में आते ही कालिदास का पूरा रूप बदल जाता है। उसी समय काव्य अपने गुंडों के साथ हमला कर देता है, लेकिन इस बार शिकार नहीं, शिकारी बाहर निकला था। कालिदास अकेले ही गुंडों पर टूट पड़ता है। जो सामने आता वहीं ढेर हो जाता है। काव्य घबरा जाता है। वहाँ अपने आदमियों को घर के अंदर घुसने को आदेश देता है, लेकिन कालिदास दरवाजे पर मौत बनकर खड़ा था। कोई भी अंदर नहीं जा पाया। कुछ देर बाद धर्म बाहर आता है और चारों तरफ बिछी लाशें देखकर सन्न रह जाता है। तभी कुछ गुंडे उसकी तरफ बढ़ते हैं। उन्हें बचाने के लिए कालिदास पहली बार अपने भाई के सामने आ जाता है। धर्म घबरा कर चिल्लाता है। कालिदास यहाँ पहली बार था जब उसके बड़े भाई ने प्यार से उसका नाम लिया था। यहाँ सुनते ही कालिदास की आंखें भर आती है, लेकिन अगले ही पल वहाँ फिर दुश्मनों से पर टूट पड़ता है और सबका सफाया कर देता है। उधर देवा अपने घर में आराम से बैठा था। तभी धर्म उसके सामने पहुंचकर हाथ जोड़ देता है। वह कहता है कि कालिदास से गलती हो गई, उसे माफ़ कर दो। ज़रूरत पड़ी तो हम यहाँ शहर छोड़कर भी चले जाएंगे। लेकिन देवा हंसने लगता है। तब धर्म भी पहली बार सख्त लहजे में कहता है कि तुमने 100 आदमी भेजे थे, चाहो तो 300 भेज देना, नतीजा वही रहेगा। धर्म और देवा से कहता है, अब कालिदास आ चुका है, तुम्हारा खेल खत्म है। यहाँ सुनते ही देवा आग बबूला हो जाते हैं। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। कालिदास लगातार चोट खा रहा था। तभी धर्म उसकी तरफ देखकर कहता है कि तू पैदा हुआ था, पिताजी तेरा इंतजार कर रहे थे, उसके बाद ने नहीं किया, मैंने भी नहीं। मैंने तुझे हमेशा कमज़ोर समझा, लेकिन आज मैं तेरे लिए इंतज़ार करूँगा। जा इस कहानी का अंत करके वापस आना। यहाँ सुनकर कालिदास की आंखें भर आती हैं। अब लड़ाई और भी खतरनाक हो जाती है। आखिरकार देवा के आदमी मिलकर कालिदास को पकड़ लेते हैं।
आखिरकार देवा के आदमी मिलकर कालिदास को पकड़ लेते हैं। देवा आखिरी बार करने ही वाला था कि सीधा कट होता है। पुलिस स्टेशन वहां मौजूद हर पुलिस वाला सन्न रह जाता है, क्योंकि कालिदास अपने हाथ में देवा का कटा हुआ सर लेकर खड़ा था। जिस देवा से पूरा शहर कांपता था, उसे कालिदास ने खत्म कर दिया था। पुलिस कहती है कि यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे सारे केस खत्म कर दिए जाएंगे। लेकिन कालिदास मुस्कुराता है और थाने के अंदर कदम रखकर कहता है कि डी द डेविल आ चुका है। तभी सत्यवती वहां पहुंचती है। वहां अपनी साड़ी का पल्लू फैलाकर देवा का सिर मांगती है। सब हैरान रह जाते हैं। माँ कहती है कि देवा मेरे लिए कभी नहीं मरेगा। आखिरकार कालिदास देवा का सिर उसे सौंप देता है। देवा की मौत के बाद पूरा शहर जश्न मनाने लगता है, लेकिन खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। देवा का गैंग अब भी जिंदा था, इसलिए पुलिस कालिदास को अंडरग्राउंड कर देती है। उधर देवा के अंतिम संस्कार में सत्यवती एक चौंकाने वाला ऐलान करती है कि जो भी कालिदास को मारेगा मैं उसी से शादी करूंगी। तभी धर्म हाथ में मंगलसूत्र लेकर आगे बढ़ता है और सत्यवती के गले में पहना देता है। यह देखकर हैरान रह जाता है, अपने ही भाई के खिलाफ हो गया। कहानी फिर वर्तमान से लौटती है। सुरप्पा मुस्कुराकर कहते हैं कि देवा की मौत से कहानी खत्म नहीं हुई, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। आखिरी सीन में कुछ लोग साधुओं पर हमला करते हैं। तभी उनके सामने एक रहस्यमय योद्धा आता है, काल भैरव। वहाँ अकेले ही सबका सफाया कर देता है, लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट उसके साथ कालिदास भी खड़ा होता है। यही पहला पार्ट खत्म होता है और कैदी टू डेविल्स किंगडम की झलक दिखाई जाती है। अब सबसे बड़े सवाल यही है कि धर्म अपने भाई के खिलाफ क्यों गया? काल भैरव आखिर कौन है और उसका कालिदास से क्या रिश्ता है? इन सभी सवालों के जवाब फिल्म दूसरे पार्ट में मिलेंगे। दही पूरा शहर कांप जाता था, जिसे मारने की हिम्मत पुलिस तक नहीं कर पाई। उसका कटा हुआ सिर लेकर एक आदमी खुद पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अभी बाकी है, क्योंकि यही आदमी कभी उस गैंगस्टर का सबसे बड़ा फैन हुआ करता था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसने अपने ही हीरो को मौत के घाट उतार दिया? और आखिर इस सिर के पीछे कौन सा ऐसा राज छिपा है जो पूरे शहर की किस्मत बदलने वाला है? आज की फिल्म है कि द डेविल, जिसकी कहानी में एक के बाद एक ऐसे ट्विस्ट है जो आपको आखिर तक स्क्रीन से हटने नहीं देंगे। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए सीधे कहानी शुरू करते हैं। साल 1980, एक पिता अपने बेटे के साथ बाजार से लौट रहा होता है। दोनों ऑटो में बैठते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद एक तेज रफ्तार ट्रक ऑटो को जोरदार टक्कर मार देता है और दोनों की वही दर्दनाक मौत हो जाती है। लेकिन यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, क्योंकि इसके बाद पूरे शहर में एक एक करके रहस्यमय हत्याएं शुरू हो जाती है। कोई ऐसा था जो अपने दुश्मनों का नामो निशान मिटा रहा था। इसी बीच कहानी हमें ले जाती है रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर सुरप्पा के पास, जहां घर में शादी की खुशियां चल रही होती है। तभी कुछ पुलिस अधिकारी वहां पहुंचते हैं और बताते हैं कि सुरप्पा के पुराने साथी एक एक करके मारे जा रहे हैं। सीएम के आदेश पर अब उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। यह सुनते ही सुरप्पा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह घबरा कर सिर्फ इतना कहते हैं, वो वापस आ गया। लेकिन आखिर वो कौन है? इस सवाल का जवाब देने के बजाय सुरप्पा एक पुराना धारदार रामदा उठाते हैं और उसे देखते हुए कहते हैं कि यह कोई साधारण हथियार नहीं। इसी हथियार से एक इंसान ने कभी बड़े बड़े अपराधियों का अंत किया था। उस इंसान का नाम था कालिदास, एक ऐसा योद्धा जो अन्याय के सामने कभी नहीं झुका। और वहीं से शुरू होती है इस कहानी की असली जंग। साल 1975, पूरे शहर पर एक ही नाम खौफ था, देवा। कुश्ती के अखाड़े से लेकर सड़कों तक उसकी ताकत जो चुनौती देने वाला कोई नहीं था। जिसे चाहता उसे पीट देता, जिसे चाहता जिंदा नहीं छोड़ता। उसका सबसे भरोसेमंद साथी था कावी। दोनों इलाकों के आतंक का राज चला रहे थे। देवा को रोकने के लिए पुलिस अधिकारी सुरप्पा एक चाल चलते हैं। वह कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं और उसी की आड़ में कुछ खोखार हत्यारों को देवा के पीछे लगा देते हैं। लेकिन योजना पूरी तरह उल्टी पड़ जाती है। देवा अकेले ही उन सभी हथियारों का सफाया कर देता है और फिर उनमें से एक का कटा हुआ सिर उठाकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। सुरप्पा की आंखों में आंख डालकर वहां सिर्फ एक बात कहता है कि मेरे रास्ते में मत आना, वरना अगला सिर तुम्हारा होगा। यही से कहानी और खतरनाक मोड़ लेती है।
कहानी अब हीरो पर। कालिदास पूरे मोहल्ले का सबसे सीधा साधा इंसान था। अखाड़े के उस्ताद भी उसे बेहद पसंद करते थे। परिवार में उसका बड़ा भाई धर्म और 2 बहनें थी। चारों मिलकर खुशी खुशी जिंदगी जी रहे थे। भाई भाई में छोटी छोटी नोकझोंक होती थी, लेकिन प्यार भी उतना ही था। उधर शहर का एक बड़ा बिजनेसमैन अपनी फैक्ट्री के मजदूरों का हक मार रहा था। मजदूर विरोध करते हैं, लेकिन उनकी बात सुनने की बजाय पुलिस लाठीचार्ज और गोली चलाने की तैयारी कर लेती है। तभी विधायक अनप्पा वहां पहुंचते हैं। वहां पुलिस को रोकते हैं और बिजनेसमैन को साफ चेतावनी देते हैं, 3 दिन के अंदर मजदूरों की पूरी मांग पूरी करो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ कालिदास का बड़ा भाई धर्म एक ईमानदार स्कूल टीचर था। स्कूल की टूटी हुई छत की मरम्मत कराने के लिए वहां अनप्पा से मिलता है। एहसान की जगह वहां सरकारी नियमों के तहत ही काम करवाना चाहता है। उसकी ईमानदारी देखकर अनप्पा भी प्रभावशाली। कालिदास अपने केरोसिन की दुकान संभाल रहा होता है, तभी उसकी मुलाकात लक्ष्मी से होती है। पहली नज़र में कालिदास उसे पसंद करने लगता है, लेकिन अगले ही पल समझ जाता है कि वहाँ लड़की का गुस्सा उसके तेवर से भी ज़्यादा खतरनाक है। लक्ष्मी तेल लेने आती है। कालिदास गलती से थोड़ा कम तेल दे देता है और बस लक्ष्मी पूरी दुकान सिर पर उठा लेती है। घबराहट में कालिदास उसकी तारीफ कर देता है। मज़ेदार बात यह है कि लक्ष्मी को अपनी तारीफ सुनना सबसे ज़्यादा पसंद था। यही दोनों की नोकझोंक शुरू हो जाती है। कुछ दिन बाद लक्ष्मी कालिदास से फिल्म की 2 टिकट बुक कराने को कहती है, तो कालिदास मना करने की कोशिश करता है, लेकिन लक्ष्मी उसे धमकी देती है कि अगर टिकट नहीं दिलाई तो वहाँ उसके बड़े भाई धर्म से उसकी सारी शिकायत कर देगी। भाई का नाम सुनते ही कालिदास की बोलती बंद हो जाती है। मजबूरी में वहाँ टिकट खरीद कर देता है। टिकट देते हुए वहाँ थोड़ा हीरो बनने की कोशिश करता है और कहता है कि वैसे भी किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लगता, लेकिन लक्ष्मी उसकी बात को पूरी तरह नज़रअंदाज कर देकर वहाँ अपनी सहेली के साथ थिएटर चली जाती है। बेचारा कालिदास वहीं खड़ा रह जाता है। तभी उसकी नज़र उस स्थान पर पड़ती है जिसे वहाँ अपना सबसे बड़ा आदर्श मानता है, देवा। अपने साथी के साथ उसी थिएटर में फिल्म देखने आया था। यहीं से कहानी एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाती है। देवा को सामने देखकर कालिदास की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहाँ अपने हीरो से बात करना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। देवा भी अपनी साथी सत्यवती का पूरा ख्याल रखता था। बारिश शुरू होते ही उसने खुद छाता पकड़कर उसे थिएटर के अंदर पहुंचाया। थिएटर में सभी लोग फिल्म देखने में व्यस्त थे, लेकिन कालिदास की नज़रें सिर्फ देवा पर टिकी थी। तभी अचानक कुछ हथियारबंद घुस गए। उन्होंने देवा की आंखों में मिर्च पाउडर फेंक दिया और चारों तरफ से हमला कर दिया। सत्यवती मदद के लिए कावी को पुकारती रही, लेकिन वह बाहर था। अपने हीरो को पिटता देखकर कालिदास बेचैन हो गया। सामने हथियारबंद गुंडे थे, इसलिए वह सीधे लड़ नहीं सकता था। तभी उसने दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपने सिर पर कोल्ड ड्रिंक की बोतल फोड़ दी और सत्यवती से भी ऐसा कहा कि सत्यवादी ने तुरंत बोतल देवा के सिर पर तोड़ी। पानी उसकी आंखों में गया और मिर्ची साफ हो गई। बस अब असली तबाही शुरू हुई। उसी वक्त काबी भी अपने आदमियों के साथ अंदर पहुंच गया। देवा ने सिर्फ एक आदेश दिया, दरवाज़ा बंद कर दो, कोई जिंदा बाहर नहीं जाना चाहिए। इसके बाद देवा ने एक एक करके सभी गुंडों को बेरहमी से सफाया कर दिया। कालिदास अपने हीरो का यहाँ खतरनाक रूप देखकर भी बड़ा फैन बन गया, लेकिन लक्ष्मी यहाँ सब देखकर पूरी तरह डर चुकी थी। लड़ाई खत्म होने के बाद देवा बाहर निकलने लगा। कालिदास की नज़र जमीन पर पड़े रामदाव और छाते पर गई। उसने हथियार नहीं उठाया, बल्कि छाता उठाकर सत्यवती के सिर पर तान दिया ताकि वह बारिश में ना भीगे। उधर देवा बारिश में अपना चेहरा धो रहा था। कालिदास दौड़कर आया और अपने हाथों से पानी उठाकर उसके सिर पर डालने लगा। देवा मुस्कुराया और प्यार से उसके गाल पर हाथ रख दिया। यही एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिससे संकेत मिलता है कि देवा और कालिदास का कोई पुराना रिश्ता जरूर है। देवा वहाँ से चला गया, लेकिन कालिदास के लिए यहाँ पर ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा बन गया। अगले दिन बाजार में लक्ष्मी फिर से उसे परेशान करने लगी। इस बार कालिदास ने उसका पीछा किया और देख लिया कि वहाँ चोरी छिपे परफ्यूम लगाकर एक बोतल चुरा रही है। अब बाजी पलट चुकी थी। कालिदास ने सबके सामने उसकी चोरी पकड़ ली और बोला, अब यहाँ बात दुकानदार को बतानी पड़ेगी। इस बार लक्ष्मी बोलती बंद हो गई। वहाँ धीरे धीरे से यहाँ नोकझोंक दोनों के बीच प्यार में बदलने लगी। कुछ समय बाद कालिदास अपने उस्ताद के साथ अखाड़े में बैठा था।
तभी देवा अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा। अपने हीरो को देखकर कालिदास फिर खुशी से उछल पड़ा और दौड़कर उसकी गाड़ी का दरवाजा खोलने चला गया। हावी ने कालिदास को देवा के पास जाने से रोक दिया, लेकिन कालिदास को बिल्कुल बुरा नहीं लगा। वह देवा की तारीफ करते हुए बोला कि देवा जैसा पहलवान पूरे शहर में दूसरा नहीं है। उस्ताद ने मजाक में देवा को अखाड़े में उतरने का न्योता दे दिया। देवा ने चुनौती स्वीकार की और कुछ ही सेकंड में सामने वाले पहलवान को हरा दिया। लेकिन तभी कालिदास सबके सामने बोल पड़ा, यहाँ जीत सही नहीं है। आपने ऐसा दाम लगाया है जो कुश्ती के नियमों के खिलाफ है। यह सुनते ही देवा के आदमी भड़क उठे, लेकिन देवा मुस्कुरा दिया। उसने कहा, अगर ऐसा है तो तुम मेरे साथ लड़ो। यहाँ सुनकर कालिदास की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने पहले देवा के पैर छुए, फिर मुकाबला शुरू करा और सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि पहले ही दाव में कालिदास ने देवा को पटकने दे दी। अखाड़े में सन्नाटा छा गया। देवा के आदमी गुस्से में कालिदास पर टूट ही वाले थे, लेकिन देवा ने उन्हें रोक दिया। यहाँ सिर्फ एक खेल था। इसके बाद पूरा अखाड़ा तालियों से गूंज उठा। लोग फूल बरसाने लगे, खींचने लगे और देखते ही देखते पूरे शहर में खबर फैल गई कि देवा को कोई नहीं हरा सका, उसे कालिदास ने हरा दिया। लेकिन यह बात काव्य को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इधर शहर का बड़ा बिजनेसमैन मुख्यमंत्री के पास पहुंचा हुआ चाहता था कि आने वाले चुनाव में देवा को टिकट मिले। मुख्यमंत्री हंसते हुए बोले, जो पहलवान कुश्ती हार गया वहाँ चुनाव क्या जीतेगा। देवा पूरे आत्मविश्वास से बोला, बस एक ही मौका दीजिए, जीत कर दिखाऊंगा। इसी बीच पुलिस अफसर सुरप्पा को भी पता चल गया कि कालिदास ने देवा को हरा दिया है। उन्होंने तुरंत कालिदास को थाने बुलाया। कालिदास तो खुशी से ढोल नगाड़ों के साथ थाने पहुंच गया। सुरप्पा ने पूछा, सच बताओ, क्या तुमने देवा को हराया? तो कालिदास ने गर्व से पूरी कुश्ती समझा दी। लेकिन अगले ही पल सुरप्पा ने ऐसी बात कही जिसके उसके होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि तुम्हें देवा को मारना होगा, बाकी सब कानून हम संभाल लेंगे। यहाँ सुनकर कालिदास के पैरों तले से जमीन खिसक गई। जिस इंसान को वहाँ अपना भगवान मानता था, उसी को मारने की बात हो रही थी। उसने बिना एक पल गंवाए साफ मना कर दिया, तो ऐसी बात दोबारा मत कहिएगा। देवा बुरा इंसान नहीं है। सुरप्पा उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कालिदास कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। उल्टा पुलिस को ही देवा से दूर रहने की सलाह देकर वहां से चला गया। कहानी फिर वर्तमान में लौटती है। एक पुलिस अधिकारी पूछता है कि आप जिस कालिदास की बात कर रहे हैं लोग उसे भैरव क्यों कहते हैं। सुरप्पा बताते हैं कि भैरव कोई साधारण इंसान नहीं था। लोग कहते हैं कि वहाँ अकेला 100 लोगों के बराबर था। फिर वहाँ एक और चौंकाने वाला राज खोलते। भैरव और कालिदास की रगों में एक ही खून बहता था। बस फर्क इतना सा रहता था कि कालिदास इस शहर में यहाँ सुनकर सभी हैरान रह जाते, लेकिन इस रहस्य का जवाब अभी नहीं मिलता। कहानी एक बार फिर फ्लैशबैक में लौटती है, जहाँ देवा पैसों से भरा बैग लेकर सीधे अनप्पा के घर पहुँचता है। उसका मकसद साफ था, अनप्पा चुनाव छोड़ दे। लेकिन इससे पहले कि अनप्पा कुछ बोलते, धर्म बीच में आ जाता है। वहाँ देवा से कहता है कि डरा कर चुनाव नहीं जीते जाते, मेरा दोस्त चुनाव भी लड़ेगा और जीतेगा भी। यह सुनकर देवा के आदमी भड़क जाते हैं, लेकिन देवा उन्हें रोक देता है। अनुपा उसी बैग में रखे सारे पैसे आग में फेंक देता है। देवा मुस्कुरा कर कहता है कि मैं हीरो नहीं विलन हूँ, और वहाँ से चला जाता है। उधर कालिदास पूरे दिल से देवा का चुनाव प्रचार करने लगता है। गांव गांव घूमकर पर्चे बांटता है, यहाँ तक कि पोस्टर पर अपनी फोटो भी देवा के साथ छपवा देता है। यही बात काव्य को चुभने लगती है। लगता है कि अब लोग देवा से ज़्यादा कालिदास को पहचानने लगे। जब धर्म को यहाँ पता चलता है तो वहाँ कालिदास पर भड़क जाता है। वहाँ कहता है कि जिस इंसान का तू साथ दे रहा है उसके हाथ कई बेगुनाहों के खून से रंगे। कालिदास चुप हो जाता है, लेकिन फिर भी देवा पर उसका भरोसा नहीं टूटता। अगले दिन काव्य का आदमी कालिदास से एक ड्रम केरोसिन मांगता है। कालिदास खुश हो जाता है। उसे लगता है कि आज फिर से देवा मुलाकात होगी। वहाँ केरोसिन लेकर काव्य के अड्डे पर पहुँच जाता है। वहाँ पूछता है कि इतना केरोसिन किस लिए। काव्य हंसकर अखबारों के ढेर की तरफ इशारा करता है, इन्हें जलाना है। कालिदास बिना सोचे आग लगा देता है, लेकिन अगले ही पल अंदर से किसी इंसान की चीख सुनाई देती है। असल में एक पत्रकार को उन्हीं अखबारों के नीचे बांधकर छिपाया गया था। वही पत्रकार जिसने खबर छापी थी कि कालिदास ने देवा को कुश्ती में हरा दिया। कालिदास उसे बचाना चाहता, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। उसकी आंखों के सामने वह पत्रकार जिंदा जल जाता है और काव्य खड़े खड़े यहाँ तमाशा देखता रहता है। इधर लक्ष्मी कालिदास के लिए परफ्यूम खरीद कर लौट रही होती है। रास्ते में काव्य उसके साथ बदतमीजी भी करता है।
रोते हुए लक्ष्मी सारी बात कालिदास को बताती है। कालिदास कहता है कि मैं देवा में शिकायत करूंगा, लेकिन जैसे ही लक्ष्मी देवा को बुरा कहती है तो कालिदास तुरंत उसे रोक देता है। देवा के बारे में एक शब्द मत बोलना। यहाँ सुनकर लक्ष्मी का दिल टूट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि कालिदास देवा के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। अगले दिन काव्य फिर लक्ष्मी को परेशान करता है। इस बार लक्ष्मी चुप नहीं रहती है। वहाँ सबके सामने देवा और काव्य दोनों को खरी खोटी सुना देती है। बस इतना सुनते ही काव्य का गुस्सा फट जाता है। सबके सामने लक्ष्मी पर हाथ उठा देता है। काव्य सबके सामने लक्ष्मी के लंबे बाल काट देता है। पूरा मोहल्ला यहाँ देखकर सन्न रह जाता है। उसी रात कालिदास उसके लिए गजरा लेकर आता है, लेकिन जैसे ही वहाँ लक्ष्मी को देखता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पड़ोसी घुट पूरी घटना बता देते हैं। यही पहली बार कालिदास के अंदर का गुस्सा फूट पड़ता है। वह उसी वक्त लक्ष्मी को लेकर सीधे देवा के घर पहुंच जाता है। जो भी रास्ता रोकता उसे कालिदास से धक्का देकर आगे बढ़ता जाता है। देवा के सामने पहुंचकर वह कहता है कि लक्ष्मी मेरी होने वाली पत्नी है। तुम्हारे आदमी ने उसके साथ गलत किया है, उसे सजा मिलनी चाहिए। उसी समय वहाँ मुख्यमंत्री और बड़ा बिजनेसमैन भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री कालिदास को देखकर पूछते हैं कि यहाँ कौन है। जवाब मिलता है कि यही वहाँ आदमी है जिसने कुश्ती में देवा को हराया था। मुख्यमंत्री मुस्कुराकर देवा से कहते हैं कि सिर्फ ताकत होना काफ़ी नहीं होता, उसे संभालना भी आना चाहिए। यह बात देवा के अहंकार पर सीधे चोट करती है। अब देवा का गुस्सा फट पड़ता है। वहाँ कालिदास से कहता है कि तू मुझसे इंसाफ मांग रहा है या मुझे हुक्म दे रहा है। फिर वहाँ अपने आदमियों को आदेश देता है कि 24 घंटे के अंदर इसके पूरे परिवार के सिर मेरे सामने होने चाहिए। यह सुनते ही कालिदास के होश उड़ जाते हैं। देवा के पैरों में गिरकर अपने परिवार की भीख मांगता है, लेकिन इस बार देवा का दिल बिल्कुल नहीं पिघलता। आखिरी उम्मीद लेकर कालिदास सत्यवती के पास जाता है। वह कहता है कि उस दिन मैंने आपकी जान बचाई थी, आज मेरे परिवार को बचा लीजिए। लेकिन सत्यवती ठंडे लहजे में जवाब देती है, 24 घंटे में 2 घंटे निकल चुके हैं, अभी तक भागे क्यों नहीं, और उसे वहाँ से निकलवा देती है। बेबस कालिदास सीधे सुरप्पा के पास पहुँचता है। सुरप्पा साफ मना कर देते हैं। अगर उस दिन मेरी बात मान ली होती तो आज यहाँ दिन नहीं देखना पड़ता। अब कालिदास समझ चुका था कि मौत किसी भी वक्त उसके घर पहुंच सकती है। वहाँ परिवार से झूठ बोलता है कि चाचा की तबीयत खराब है और सबको शहर छोड़ने के लिए तैयार करता है, लेकिन तभी उसके चाचा खुद घर पहुंच जाते हैं। झूठ वही पकड़ लिया होता है। धर्म गुस्से में स्कूल के लिए निकल जाता है। कालिदास उसे बचाने के लिए पीछे दौड़ पड़ता है, लेकिन स्कूल पहुंचते ही देवा के गुंडे हंसने लगते हैं। भाई को बचाने आ गया, लेकिन तेरी बहन परीक्षा देने गई है, उसे कौन बचाएगा। यह सुनते ही कालिदास के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह पागलों की तरह बहन की तरफ दौड़ पड़ता है। उधर उसकी छोटी बहन आखिरी परीक्षा देने निकल चुकी थी। कालिदास उसे रोकना चाहता था, लेकिन वह नहीं मानी। परीक्षा केंद्र के बाहर देवा के गुंडे पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। कालिदास को देखते वह मुस्कुरा और बोले, 24 घंटे में 12 घंटे खत्म हो चुके, अब तुम्हारे परिवार में कोई जिंदा नहीं बचेगा। यहाँ सुनते ही कालिदास के होश उड़ जाते। वहाँ दौड़ता हुआ अपनी दूसरी बहन के कॉलेज पहुँचता है। अब हर चेहरा दुश्मन जैसा दिखने लगता था। वह किसी को भी अपनी बहन के पास नहीं आने देता। आखिरकार वहाँ पूरी सच्चाई बता देता है, लेकिन बहन हंसते हुए कहती है, तुम्हें फिल्मों का ज़्यादा असर हो गया है। अब कालिदास समझ चुका था कि उसे अपने परिवार को अकेले ही बचाना होगा। रात होते ही कुछ साधु उसके घर आते हुए वहाँ उन्हें भी देवा के आदमी समझ लेता है, लेकिन साधु सिर्फ उसके माथे पर तिलक लगाकर चले जाते हैं। उसी वक्त 24 घंटे पूरे हो जाते हैं। आसमान में तेज बिजली कड़कने लगती है। घर के अंदर धर्म धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहा था। जैसे जैसे वहाँ पढ़ता जाता है वैसे वैसे कालिदास के अंदर कोई सोया हुआ योद्धा जागने लगता है। तभी उसके हाथ में वही रहस्यमय राम आ जाता है। बस हथियार हाथ में आते ही कालिदास का पूरा रूप बदल जाता है। उसी समय काव्य अपने गुंडों के साथ हमला कर देता है, लेकिन इस बार शिकार नहीं, शिकारी बाहर निकला था। कालिदास अकेले ही गुंडों पर टूट पड़ता है। जो सामने आता वहीं ढेर हो जाता है। काव्य घबरा जाता है। वहाँ अपने आदमियों को घर के अंदर घुसने को आदेश देता है, लेकिन कालिदास दरवाजे पर मौत बनकर खड़ा था। कोई भी अंदर नहीं जा पाया। कुछ देर बाद धर्म बाहर आता है और चारों तरफ बिछी लाशें देखकर सन्न रह जाता है। तभी कुछ गुंडे उसकी तरफ बढ़ते हैं। उन्हें बचाने के लिए कालिदास पहली बार अपने भाई के सामने आ जाता है। धर्म घबरा कर चिल्लाता है। कालिदास यहाँ पहली बार था जब उसके बड़े भाई ने प्यार से उसका नाम लिया था। यहाँ सुनते ही कालिदास की आंखें भर आती है, लेकिन अगले ही पल वहाँ
फिर दुश्मनों से पर टूट पड़ता है और सबका सफाया कर देता है। उधर देवा अपने घर में आराम से बैठा था, तभी धर्म उसके सामने पहुंचकर हाथ जोड़ देता है। वहाँ कहता है कि कालिदास से गलती हो गई, उसे माफ़ कर दो, ज़रूरत पड़ी तो हम यहाँ शहर छोड़कर भी चले जाएंगे। लेकिन देवा हंसने लगता है। तब धर्म भी पहली बार सख्त लहजे में कहता है कि तुमने 100 आदमी भेजे थे, अब चाहो तो 300 भेज देना, नतीजा वही रहेगा। धर्म और देवा से कहता है अब कालिदास आ चुका है, तुम्हारा खेल खत्म है। यहाँ सुनते ही देवा आग बबूला हो जाते हैं। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। कालिदास लगातार चोट खा रहा था, तभी धर्म उसकी तरफ देखकर कहता है कि तू पैदा हुआ था, पिताजी तेरा इंतजार कर रहे थे, उसके बाद ने नहीं किया, मैंने भी नहीं, मैंने तुझे हमेशा कमज़ोर समझा, लेकिन आज मैं तेरे लिए इंतज़ार करूँगा। जा इस कहानी का अंत करके वापस आना। यहाँ सुनकर कालिदास की आंखें भर आती हैं। अब लड़ाई और भी खतरनाक हो जाती है। आखिरकार देवा के आदमी मिलकर कालिदास को पकड़ लेते हैं। देवा आखिरी वार करने ही वाला था कि सीधा कट होता है। पुलिस स्टेशन वहां मौजूद हर पुलिस वाला सन्न रह जाता है, क्योंकि कालिदास अपने हाथ में देवा का कटा हुआ सर लेकर खड़ा था। जिस देवा से पूरा शहर कांपता था, उसे कालिदास ने खत्म कर दिया था। पुलिस कहती है कि यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे सारे केस खत्म कर दिए जाएंगे। लेकिन कालिदास मुस्कुराता है और थाने के अंदर कदम रखकर कहता है कि डी द डेविल आ चुका है। तभी सत्यवती वहाँ पहुँचती है। वहाँ अपनी साड़ी का पल्लू फैलाकर देवा का सिर मांगती है। सब हैरान रह जाते हैं। माँ कहती है कि देवा मेरे लिए कभी नहीं मरेगा। आखिरकार कालिदास देवा का सिर उसे सौंप देता है। देवा की मौत के बाद पूरा शहर जश्न मनाने लगता है। लेकिन खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। देवा का गैंग अब भी जिंदा था, इसलिए पुलिस कालिदास को अंडरग्राउंड कर देती है। उधर देवा के अंतिम संस्कार में सत्यवती एक चौंकाने वाला ऐलान करती है कि जो भी कालिदास को मारेगा मैं उसी से शादी करूंगी। तभी धर्म हाथ में मंगलसूत्र लेकर आगे बढ़ता है और सत्यवती के गले में पहना देता है। यह देखकर हैरान रह जाता है, अपने ही भाई के खिलाफ हो गया। कहानी फिर वर्तमान से लौटती है। सुरप्पा मुस्कुराकर कहते हैं कि देवा की मौत से कहानी खत्म नहीं हुई, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। आखिरी सीन में कुछ लोग साधुओं पर हमला करते हैं, तभी उनके सामने एक रहस्यमय योद्धा आता है, काल भैरव। वहाँ अकेले ही सबका सफाया कर देता है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट, उसके साथ कालिदास भी खड़ा होता है। यही पहला पार्ट खत्म होता है और कैदी टू डेविल्स किंगडम की झलक दिखाई जाती है। अब सबसे बड़े सवाल यही है कि धर्म अपने भाई के खिलाफ क्यों गया, काल भैरव आखिर कौन है और उसका कालिदास से क्या रिश्ता है। इन सभी सवालों के जवाब फिल्म दूसरे पार्ट में मिलेंगे।